नीचे से चौथा चक्र हृदय चक्र है। इसका स्थान वक्ष स्थल के बाईं ओर हृदय पर है। यह नाड़ियों का केंद्र है। इसे शरीर के तंतुओं का जाल भी कहते हैं। यह 12 दलों का कमल होता है और इस कमल का रंग जो है नीला होता है। यहाँ का प्रधान तत्व वायु है। वायु मतलब वायुमंडल है। इस चक्र के देवता भगवान शिव हैं। वे यहाँ अपनी अर्धांगिनी देवी गौरी के साथ ध्यान मुद्रा में निवास करते हैं। अगर सोहम मंत्र का जाप किया जाए तो यह चक्र जागृत हो जाता है। साथियों, आप सुन रहे हैं ऋषि ज्ञान की बात और मैं हूं गौरव श्रीवास्तव। आज का विषय है हृदय चक्र। ऐसा कहा जाता है कि भगवान शिव ने सारी इच्छाओं पर विजय प्राप्त कर उन्हें भस्म कर दिया और उस भस्म को अपने शरीर पर मल लिया था। विषैले जीव, जंतु, सर्प, बिच्छू आदि उनके शरीर पर रेंगते रहते हैं, पर वे भगवान शिव का कोई अनिष्ट नहीं कर पाते। मानव की आवश्यकताओं और इच्छाएं भी इन जंतुओं की भांति ही विषैली होती हैं, पर जब उन पर विजय प्राप्त कर ली जाती है तो वे मनुष्य को कोई हानि नहीं पहुंचा पाती। भगवान शिव की सवारी पवित्र बैल नंदी है। नंदी अपने स्वामी के सम्मुख निशब्द शांति स्थिरता में बैठा रहता है। नंदी ब्रह्मांडी मन का प्रतीक है। उसने अपनी प्रबल गति अर्थात अपनी प्रबल आवश्यकताओं, इच्छाओं का अंत करके अपने को स्थिर कर लिया है। तथापि भगवान शिव अपनी इच्छा अनुसार नंदी पर सवारी करते हैं, जिसका तात्पर्य है कि भगवान शिव ही इस मन के स्वामी हैं। इस चक्र पर विजय प्राप्त करने की विधि भी इस पर ध्यान लगाकर सोहम मंत्र का जाप करना है। जब इस चक्र पर विजय प्राप्त हो जाती है तो समस्त इंद्रियां स्वतः ही नियंत्रण में हो जाती हैं। इंद्रियां भगवान शिव के गण हैं, जो भगवान के सेवकों की सेना है। यह भगवान शिव की प्रशंसा में विजयगान करते हैं, जिसका तात्पर्य यह है कि उन्होंने अपने आप को पूर्णतः भगवान को समर्पण कर दिया है। सूफी साधक अपने ध्यान पद्धति हृदय चक्र से आरंभ करते हैं, जिसे वे अपनी भाषा में कल्ब कहते हैं। अपने शोध कार्य द्वारा उन्होंने 4 अन्य स्थानों का ध्यान करके पता लगाया जहाँ शब्द सुनाई पड़ता है और जिनका हृदय चक्र से अति निकट का संबंध है। हृदय स्थल के समानांतर दाहिनी ओर भी इसी प्रकार का एक केंद्र है, जिसे रू कहते हैं। बाईं ओर हृदय के ठीक 4-5 इंच ऊपर एक केंद्र है, जिसे सर कहते हैं। इसी प्रकार दाहिनी ओर रू केंद्र के 4-5 इंच ऊपर भी केंद्र है, जिसे खफी कहते हैं। 5वां केंद्र बखफा गले के नीचे है। वे इन्हीं 5 केंद्रों का जाप करते हैं। उनकी मान्यता है कि इन केंद्रों पर जाप करने से तथा इनके जागृत होने से उच्च मंडलों तक पहुंचने में सुगमता रहती है। इन 5 केंद्रों पर ध्यान करने का विस्तृत विवरण बाद में देने की कोशिश करेंगे। आपने धैर्य से सुना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
आप सुन रहे थे ऋषि ज्ञान की बात और मैं था गौरव श्रीवास्तव। नमस्कार साथियों।